हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो चैनल पे नए आए हैं वो जाएं, तुरंत रेड जो वाला बटन है इस पर सब्सक्राइब लिखा होता है उसे दबा दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। यूपी ट्रिपल एस सी ए एन है जो आपकी यूपी लेखपाल है, यूपी कांस्टेबल है, और क्योंकि यूपी कांस्टेबल यूपी पीपी में आते हैं, और एनटीपीसी ग्रुप डी है। बाकी सभी क्लासेस इसी चैनल पर फ्री अवेलेबल हैं। मैथ की क्लासेस जो है वो आपके लिए मैं करा ही रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, देखो जो लोग नए आते हैं और बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी को मैथ जो है उतना ज़्यादा नहीं है कि सभी का एकदम हाई लेवल का मैथ हो। भाई कुछ लोगों का बेसिक मैथ भी स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये क्लासेस जो हैं वो बेसिक मैथ से जो है हाई लेवल तक की हैं। जब जैसे जैसे ये क्वेश्चन ख़त्म होते जाएंगे वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो कम से कम 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कराने में टाइम तो लगता ही है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। तो कल मैंने जितने क्वेश्चन कराए थे उससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखो, जब छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, है ना, तो जब छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तब क्या करते हैं। देखो, जैसे जब हमने कहा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, ये एलसीएम एचसीएफ की क्लासेज हैं। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो एलसीएम प्लस जो आपकी शेष वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो समान शेष होते हैं, ठीक है, समान शेष। और रोटेट करके अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ये नंबर जो है वो बड़े बड़े नजर आएंगे, लेकिन जब रोटेट करके नहीं देखोगे तो छोटे छोटे नजर आएंगे। तो जो क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इसमें, जब छोटी संख्या ज्ञात करनी है सबसे छोटी, तो एलसीएम प्लस समान शेष जो आए उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक में 2 शेष प्राप्त होंगे। जिन लोगों को लगता है ना ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वो जो है ना अभी तक कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं आधे से ज़्यादा। क्वेश्चन कोई इजी नहीं होते। जब दिमाग पे प्रेशर पड़ता है ना एग्जाम का, तब पता चलती है इजी क्या है। तो वो क्या कह रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 और आपके 12, और जो शेष हैं समान, वो जो कह रहा है, तो वो कितने हैं आपके जो समान शेष हैं, वो आपके 2 हैं, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम आप निकाल दीजिए। आपको एचसीएफ ये आपके नंबर दिए गए हैं, रोटेट करके वीडियो देखा करिए, क्लियर नज़र आ जाएगी। अब आप इनको 2 से भाग दे दीजिए। 2, 5, 3, 7, 4, 6, फिर 2 से दे दीजिए। 1, 5, 3, 7 और 2 और 3। अब आप 3 से भाग दे, 2 से फिर दे दीजिए। 1, 5, 3, 7 और 1 और 3। अब 3 से दे दीजिए। तो आपके 5 और 7 बचेंगे, बाकी सब एक एक हो जाएंगे क्योंकि ये एक एक है, डिवाइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके कितने हो गए, 7 पंजे 35, और 35 दूनी आपके 70 हो गए, और 70 दूनी 140, 140 दूनी आपके 280, और 280 का 3 में गुणा करोगे तो 28 या 84 हो गए। तो समान शेष में मैंने क्या बताया था आपके लिए कि एलसीएम प्लस समान शेष, समान शेष। तो जो एलसीएम है वो आपको कितना निकल के आया है, 840 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 842 प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। देखिए, समान एलसीएम प्लस समान शेष, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो बड़े आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि इनको करने का वो ही पैटर्न होता है, बस थोड़ी थोड़े मेथड जो हैं वो चेंजेज हो जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, वह छोटी, अब बोर्ड पे आपके क्वेश्चन चल रहा होगा, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जहां पर समान शेष की बात आती है वहां आप ऐड कर देंगे, और जहां छोटी से छोटी संख्या में आपके जोड़ने की बात आती है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूं, जहां जोड़ने की बात आती है, जोड़ने की बात आएगी छोटी से छोटी संख्या, वहां आप क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, क्वेश्चन चल रहा है स्क्रीन पर, 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो कितना है, 12, 15, 18, 24 और 30 जो पूर्णतः विभाज्य है। तो इसका सीधा सा आया, आप वही एलसीएम का देखिए, या तो आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करके ऐसे कर लीजिए, वरना मैंने शुरुआत में इसको कैसे अपवर्त करके निकालते हैं वो मेथड भी बता दिया, वहाँ से जाके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 का भाग दे दीजिए, 6 बचे, 15, 9, 12, 15, ठीक है।
अब आप फिर 2 से भाग दे दीजिए, 3, 15, 9, 6 और 15, फिर आप 2 से भाग दे दीजिए, या आप वर्त करके निकाल लीजिए, मैंने पहले भी आपको बता दिया, 15, 9, 3, 15। अब आप 3 से भाग दे दीजिए, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, ये 1 और ये 5, फिर 3 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका 1 हो गया, ये 5 हो गए, और ठीक है, और ये आपके 5, ये 1, फिर 5, फिर 5 से दीजिए, 15 दूनी आपके कितने हो गए, 15 तिया 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वो ये सवाल कह रहा है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वो ये कह रहा है कि जोड़ने पर, तो मैंने आपको बता दिया जब जोड़ने की बात आए तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 360 माइनस 10 घटा दीजिए, आपका आएगा 350, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता, बल्कि उनको क्या है लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो समझ में आएंगे। ये मैं जो है आपको करा रहा हूँ बेसिक में, फिर आपको थोड़े से बढ़ते जाएंगे, लेकिन इनकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक निश्चित तौर पर आप कर नहीं सकते। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो इसी तरीके, देखिए लेवल वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक ही मेथड से आप बढ़ते जाएं आगे आगे धीरे धीरे, तो जिससे कि आपको वो क्वेश्चन में आसानी हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 24, 27 से भाग देने पर शेष 10, 12, 22 एवं 25 शेष आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले शेषफल ज्ञात होना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, 12, 18, आपके 24 एवं 27, 12, 18, 24 एवं 27 से भाग देने पर 10, 16, 22 एवं 25 जो है वो शेषफल आता है। तो देखिए 10, 16, 22 और 25 शेषफल आता है। तो इनका सबका एक ही मेथड है कि इनमें से आप घटा दीजिए, तो 2 बचेंगे शेषफल निकालने के लिए, सब में से 2 बचेंगे। और आप एक चीज देखोगे इन सब में यहाँ पर क्या आया, समान शेष, समान शेष। देखिए मैथ एक शब्द है मैं जो आपको बता दे रहा हूँ, वो है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप उसमें मास्टर बनते जाएंगे। मैथ कठिन नहीं होता, बल्कि हकीकत में क्या कठिन है कि जिसकी आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं वही, उसी वजह से ये मैथ आपका कमज़ोर है। बाकी आपका मैथ कमज़ोर है ऐसा नहीं है, बल्कि आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं इस वजह से मैथ कमज़ोर हो सकता है। तो देखिए अगला हम क्वेश्चन इसी में करते हैं, इसी का है कि 12, 18, 24 और 27 आगे एक एक करके निकाल दीजिए, या तो अपवर्त मेथड अपना लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। तो देखिए 6, 9, 12, 27, फिर 2 से भाग दे दीजिए, आपके 3, 9, 6, 27, फिर दे दीजिए, सॉरी 2 से 3, 9, 3, 27, अब 3 का भाग दे दीजिए, 1, 3, 1, 9, 3 का दे दीजिए, 1, 1, 1, 3, 3। ठीक है, 3 तुर्का 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 गुणा 2, 108 गुणा 2 कितने हो गए आपके, 216। तो वो आपसे सवाल में कह रहा था कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ने पर, तो जहाँ वर्ड जोड़ने वाला आ जाता है वहाँ एक तरीका होता है, मैंने आपको बता दिया कि आप जहाँ प्लस की बात आए वहाँ छोटी से छोटी वहाँ घटा देंगे। तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया है, 216। ठीक है, 216 जो आपका आंसर आया उसको क्या करेंगे आप 2 से घटा देंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 214। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन आप तभी सही से कर पाएंगे जब आप उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, और बिना प्रैक्टिस करे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर शेष, या इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा मेथड बदला हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राप्त होती हैं। तो आपको मेथड यही अपनाना है। मैं सारे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आज आपको काफ़ी इसमें कुछ कराना है। क्लासेस जो कंटिन्यू लेते रहेंगे उनको पता चलता रहेगा वो किस लेवल तक पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
भाई नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैं नोट्स भी आपको दे दूं लेकिन उससे आप इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, पढ़ाई तो आपको ही करनी है। तो 4 5 6 7 8, तो देखिए 4 5 6 7 8 और 9। अब वो कहते हैं शेष प्राप्त होते हैं, तो 3 4 5 6 7 8, तो देखिए 3 4 5 6 7 और 8, इनमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका सबका एक ही निकल के आएगा आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं समान शेष। क्या बोलते हैं? समान शेष। ठीक है, जो समान शेष होते हैं उसमें मैंने आपको बताई, सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद आगे कुछ कर पाएंगे। तो एलसीएम फाइंड करने का एक ही मेथड है, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, अब देखिए 4 5 6 7 8 और 9, 2 का भाग दे दीजिए, जहाँ तक भाग जाए वहाँ तक संभव है। 2 5 3 7 4 और 9, फिर 2 से भाग दे दीजिए। 1 5 3 7 2 9, फिर 2 से भाग दे दीजिए। 1 5 3 7 1 और 9, फिर 3 का भाग दे दीजिए। 1 5 1 7 1 और 3, 3 का भाग फिर दे दीजिए। और 5 1 7 1, 7 पंजे 35, 35 जो आप गुणा कर लीजिए, 35 दूनी 70, 70 140, 140 280, 280 आपके 884, 884 गुणा 3, तो कितने हो गए? 8 4 3 8 24 1 25, 2520 आपका जो निकल के आए वो कितने निकल के आए? 2520 गुणा करने के बाद। तो ठीक है, जो 2520 निकल आए तो समान का अर्थ क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जो एलसीएम होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2520 माइनस 1, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 2519, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, और नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें वीडियो, ताकि हर जो लड़का कोर्स नहीं खरीद पा रहा है वो भी पढ़ाई सही से अच्छे से कर सके। ज़रूरी थोड़ी है एजुकेशन बेच के ही पढ़ाई जाए, एजुकेशन तो फ्री देकर भी पढ़ाई जा सकती है, बस पढ़ाने वाले लोग होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। अब चूँकि फ्री एजुकेशन का भी इतना मूल्य नहीं होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मूल्य ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्री में वो कम पढ़ पाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा मिथक है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं अगला। तो देखिए अब जो जोड़े वाली संख्या है, पहले तो इतना समझ लीजिए, जो आपके मैं आपको बताने वाला हूँ पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी हो, पूर्ण वर्ग, ठीक है, वो भी कब? जब किसी छोटी सी संख्या की निकालनी हो, सबसे छोटी संख्या हो उसकी पूर्ण वर्ग निकालनी हो, तो जोड़े बन जाए पहले उनको। देखो जो जोड़े बने उनको एक साइड से रखना है। नंबर 1 जो बिना जोड़े हैं, बिना जोड़े में बताया दे रहा हूँ, जैसे आप मान लीजिए 3 गुणा 3 एक जोड़ा है, जबकि 4 गुणा 5 एक जोड़ा नहीं है। ठीक है, ये एक पेयर है और एक पेयर नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम इसी टाइप के। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में आते हैं, उठाकर देखो पेपर को तब पता चलेगी। तो क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? जो 12 स्क्रीन पर चल रहा है आपके क्वेश्चन, 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। आपका क्या है? 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, देखो कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड है। 12 15 और 20, 2 का भाग दे दो, सब में 6 बचे, 15 10 बचे, फिर 2 का भाग दे दो, 3 15 5, अब 3 का भाग दे दो, 1 5 5 और ये 5। तो सबसे पहले जो बिना जोड़े की संख्या है उनको एक साइड में लिखिए, जो जोड़े वाली संख्या है उनको एक साइड से लिख के आपको करना है। कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले ये जो बिना जोड़े की संख्या है इनको लिखो, बिना जोड़े वाली। तो बिना जोड़े की जो संख्या है वो 3 और 5 है, तो 5 दिया 15। ठीक है, अब इन सबको गुणा कर लीजिए, 4 4 दिया 12, 12 पंजे 60, इसका कितना निकल के आया आपका? एलसीएम
60। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस 15 को उठाना है और जहाँ पे बस गुणा कर देना है। तो 15 छिक्का 90, 900 आपको पता है किसका पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, उम्मीद है पूछने की किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 3 त्रिका 9 होते हैं तो 30 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और देखो प्रैक्टिस सेट जब ही अच्छे से हो पाएंगे जब आप डेली के डेली आपके अच्छे नोट्स बनेंगे। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छा है और ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 360 एवं 15 है, तो दो ऐसी संख्याएं के संभावित जोड़े बताइए। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, फिर भी इसमें आगे भी डिटेल में बताऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी जो है देखने को मिलेंगे आपको। तो ये कह रहा है एलसीएम एचसीएफ के जो है क्रम से 360 एवं 15 है, तो संभावित जोड़े बताइए। स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, दो संख्याओं का गुणा इंटू एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है फॉर्मूला एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ठीक है, तो 360 बटे 15, इससे इसको काट दीजिए m गुणा n। तो कितना हो गया आपके 15 दूनी 30, 15 छिक्का 60, 15 चौका 60, 24 हो गए। अब संभावित जोड़े कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताओ। जो डिवाइड ना हो एक दूसरे से, 7 और 5, 5 सत्ते 35, एक दूसरे से डिवाइड थोड़ी हैं, इनको संभावित जोड़े बोले जाते हैं। तो कितने हैं देखो, अब आप जोड़े कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 24, 1 गुणा 24, पहला जोड़ा यही होता है किसी भी नंबर का। दूसरा, अब आप कौन से बना सकते हैं, 6 चौक 24 बना सकते हैं, जबकि ये 2 से डिवाइजेबल है तो आप नहीं बना सकते, इसके लिए ये जोड़ा नहीं माना जाएगा। फिर आप बना सकते हैं 12 गुणा 2, ये भी नहीं माना जाएगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड है। ठीक है, अब आगे कौन सा बचता है, एकमात्र जोड़ा बचता है आपका 3 गुणा 8, 3 अट्ठे 24, ना 3 का 8 से भाग जाएगा ना 8 का 3 से भाग जाएगा। पॉइंट डेसिमल अलग है लेकिन पूर्णतः डिवाइड देना अलग है। तो संभावित कितने जोड़े हुए इसके, तो संभावित आपके जोड़े कितने हुए, 2 हुए। यही आपका आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर जो हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, और आपको बताऊं जो एनटीपीसी है उनमें ये क्वेश्चन इस तरीके के देखने को मिलते हैं। फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं तो पढ़ना चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए। जितने अच्छे से आप नोट्स बना पाएंगे उतने अच्छे से आप उनको प्रिपेयर भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला जो है वो कल मैंने एलसीएम के जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। और अगले जो हैं, पानी गर्म करेगा कोई, अब देखो एचसीएफ और जीसीडी, बहुत लोगों ने एलसीएम एचसीएफ और जीसीडी दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन समझने की बात है क्या है। यहाँ से जो है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जीसीडी जो होती है वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊं। हाईएस्ट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा हाई है उसको ही आपको लेना है, लेकिन ये धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा तो आपकी समझ में आते रहेंगे। देखिए सबसे पहले हमें बेसिक क्वेश्चंस पे पकड़ होनी चाहिए, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को सही से कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ये भी क्लियर है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों के लिए कुछ, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, भैया छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें
528 स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है, 528, 756 और 1008 पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए निकालने के एचसीएफ के ऐसा नहीं है, मेथड नहीं है, बहुत ट्रिक भी है, लेकिन हकीकत में जब दिमाग पे प्रेशर होता है तो हमें वही याद रहता है जिस पे हम बेसिक तौर पे पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है हमारी, वरना हम बाकी चीज़ों को थोड़ा सा भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सही से उन पर पकड़ कर पाएँ और आपकी जो है सही से क्वेश्चन आप कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम इसको करते हैं। वह छोटी 528 और 756 और 1008, बड़ा इजी पैटर्न है। इसका इसमें भाग दे दो और जो इसका आंसर निकल के आया है उसका इसमें भाग दे दो। यही जो होता है एचसीएफ का मेथड होता है। तो हम चलिए करते हैं 528 डिवाइड 756। तो एक बार चला जाएगा तो हम क्या करेंगे, देखिए आप स्टेप समझ लीजिए, फिर एक बार समझने के बाद दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 528 यहाँ पर ये जो 528 आते हैं आपको, वो आपको यहाँ लिखने होते हैं। जो ये वाला नंबर, ये कॉलम जो होता है ये वाले, उसको यहाँ लिखा जाता है 528 और इनको घटा दिया जाता है। ठीक है, ये देखो 16 में से 8 गए तो 8 बचे, जहाँ बचे आपके 4, 2 बचे, यहाँ बचे आपके 7, 7 में से 2 गए, 228। अब आप इनका गुणा करिए तो आपको पता होगी, मैं आपको बताऊँ, ये नंबर और ये नंबर 2 दूनी 4 तो दुगने हैं, यानी कि 2 का गुणा कर दीजिए तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें से घटाइए, 8 में से 2 बचे, यहाँ आपके 12 हो गए, 12 में से 5 गए आपके 7 बचे, तो आपके कितने बचे 728, सॉरी 228। ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा 228। ठीक है, अब आपको पता होगी 7 तिया 21 होते हैं आपके। ठीक है, 7 तिया 21, तो 3 बार आप इसका भाग दे दीजिए। 16, सॉरी 3 दूनी 6, 7 तिया 21। ठीक है, ये आपके 2 बचे 12 और ये जो 72 है वो आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगी 12 छिंग 72। ये पूरी तरह डिवाइड संख्या है। तो लास्ट में जो संख्या बची वो कितनी बची है आपकी, जो डिवाइड बची वो आपकी कितनी बची है, लास्ट में जो बची थी संख्या वो 12 बची है। आपको उठा के क्या करना है, इस 12 का ही यहाँ पर भाग दे देना है। ठीक है, देखो कैसे, 1008 और डिवाइड 12। दूसरी तरीके से ही मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो और जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आपको करने में आसानी होगी, ज़्यादा अच्छा है। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 4 बचे और ये 8 आ गए, 12 चौक 48, 84 बचे, यानी कि पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो जो हाईएस्ट नंबर है डिविजिबल वो कौन सा है, 12। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 12, ये आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके से ज़्यादा अच्छा है। मैंने आपको वो तरीका बताया है जो आगे क्वेश्चनों में आप करके थोड़ा सा अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। अब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन अगला है, स्क्रीन पे चल रहा होगा आपके, और समझते ही हैं व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड में यही अंतर होता है उस पर स्क्रीन पहले से तैयार होती है, इसमें तैयार करनी पड़ती है। वह छोटी से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 144, 216, क्वेश्चन देखते रहिए, 432 पूर्णतः विभाज्य हो। तो 144, 216 और 432 पूर्णतः विभाज्य हो। तो 144 और आपके 216 और 432 पूरी तरह विभाज्य हो। भाई ये पूछ रहा है पूरी तरह इसका डिवाइड हो सके वो संख्या कौन सी है, तो बड़ा आसान सा बात है इसमें। 144, 216, तो 144 रह जाएंगे भाई, 144 ये आ गए, 6 में से 4 गए 2 बचे, 11 में से 4 गए 7 बचे, और 72 दूनी 144 होते हैं। ठीक है, 72 दूनी 144। वीडियो ना थोड़ा रोटेट करके देखा करें, क्लियर आपकी समझ में आ जाएगा। 72 दूनी 144। ठीक है, ये आपके कट गए, यानी कि अभी तक तो 72 है।
अब 72 का जो आया है उसमें अगले में देखते हैं, 432, दो 432 और 72। तो ये जो नंबर होता है ना इस पेयर में, बस एक बार गुणा करके देख लिया अगर 7×42 सीधा सीधा 6 का जा रहा है, तो एक बार 6 का गुणा करके देख लो, 6×2=12 और 7×42 और 42 और 1 43, ये सब जो है नल हो गए आपके, जीरो हो गए। तो जो आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, आपका आंसर कितना आएगा 72, यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी में हम। देखो इसको हम मैंने कराए तो कई तरीके से हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ कि इजी मेथड ज़्यादा भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा इससे टाइम कम लगता है, तो इससे अपना ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसे करने में थोड़ा समय भी आपका बचता है, ये है, ठीक है। और मेरा क्या है, मैं तो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप सही से तैयारी कर सकें और आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, है ना। अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, सबको पता है, और वो बस ये वाला मेथड अपना के जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको कर लीजिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। 144, 216, 432, 12 का भाग दे दो, 12×2 12, 12 144, 12 एकम 12 और 12 अट्ठी 96 और 12×3 36 आपके, और 12×3 36, 12×6 72। फिर आप 6 का भाग दे दीजिए, 6 का चला जाएगा, 2 3 और 6×36। अब किसी संख्या का आपस में तीनों में भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। जब भाग ना जाए, जैसे अब भाग नहीं जा सकता अलग अलग संख्याएं, तो यहीं रोक दीजिए और 12×6 72, ये आंसर आ गया आपका। एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो है हर छोटे क्वेश्चन में इस्तेमाल हो सकता है, बड़े क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं लग सकता हर जगह, ठीक है ना। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 276, 345 एवं 1380 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्वेश्चन वही है, देखो या तो आप इजी मेथड अपना लो या थोड़ा सा हार्ड अपना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़े से इजी मेथड की और इसलिए बताता हूँ कि उसको करने से थोड़ी आसानी होती है और बाकी सबको करने से इतनी आसानी नहीं होती है ना। और जैसे 276 है, हर जगह डिवाइड नहीं जा सकता, ये बात है। 276 है और 345 से भाग दे लो सबसे पहले, 345, तो एक बार भाग चला जाएगा, 276, तो 276 आपके यहाँ आ जाएंगे कितने बचे, 15 में से आपके 6 गए, 9 बचे, और यहाँ आपके बचे 13, 13 में से आपके 7 गए, 6 बचे, 69, और इसका भाग दे लीजिए 6×4 = 24, यानी कि 4 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 4 बार भाग दे के देखिए, 6×36, 4×36 आपके, और 4×24, 24 और 3 27, ठीक है। ये यहाँ पे तो फिनिश हो गया, अभी तक तो 69 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। आगे जो है 1380, 1380 जो है उसमें देखते हैं 69 जो है कितनी बार डिवाइड होता है। तो इसका सीधी सी बात है कि इसमें 2 का गुणा कर लो तो आपको 18 और 3, हाँ 138 आ गए। तो ये सीधा सीधा 20 बार जा रहा है, तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया जो आंसर है वो कितना है आपका 69 है। ये देखिए बेसिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको इन पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज़ बेसिक लगती है, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में आ जाती है तब वो बेसिक नहीं रहती, फिर वो हार्ड हो जाती है। इसलिए हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपके घातांक के ऊपर सवाल हैं, एचसीएफ कैसे निकालना, तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब पावर की बात आ जाए तो देखिए, जब एलसीएम है तो लोएस्ट देख लीजिए और एचसीएफ है तो हाईएस्ट देख लीजिए, जो सभी में कॉमन एक बड़ी से बड़ी संख्या हो वो देख लीजिए। 12 पे घात 15, 18 पे घात 16 और 30 पे घात 18 का एचसीएफ फाइंड करिए। वो ये पूछ रहे हैं आपसे, 30 पे घात 18 का एचसीएफ फाइंड करिए।
तो देखिए आगे जो है इसका वो क्वेश्चन कह रहा है, उसको करते हैं। 12 पे घात 15, 12 पे 15 और 18 पे आपके 16 और 30 पे आपके 18, ठीक है। तो 12 पे घात 15 का क्या मतलब है, 2 2 और 3, ठीक है। फैक्टर है कर लीजिए 15, तो क्या हो जाएगा 2 पे घात 2 हो जाएंगे आपके, तो 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। 15 दूनी आपके 30 हो गया और यहाँ पे 15 एकम 15, तो 3 पे घात 15 हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं 18, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3, 18, तो 3 पे घात 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 पे घात 18 और 2 पे घात 18, 3 पे घात आपके 36, 3 पे घात 36 आपके, ठीक है। देखिए जिसमें सबका डिवाइड जा सके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ये भी मतलब है कि जिसमें सबका डिवाइड जा सके वही वैल्यू लेंगे, वरना वो वैल्यू आगे हम ले नहीं सकते। 2 गुणा 3 गुणा 5 इंटू 18, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 18, 2 पे घात 16, 18 पे घात सॉरी यहाँ 16 थी, तो ये हो जाएगी आपकी 16 और ये हो जाएगी 16 दूनी 32, ठीक है। हाँ ये देखिए 2 पे घात 18, 3 पे घात 18 और 5 पे घात आपके 18। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर जगह 5 नहीं है आपके, तो 5 जो है वो इसमें वैलिड नहीं है, ठीक है। एक बात, अब सबसे छोटा देखिए क्या है, 2 पे घात 16 सबसे छोटी पावर है इस सब पूरे में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पे घात 16, ठीक है। अब जो दूसरी सबसे छोटी घात है वो कितनी है, ये देखिए 18 बड़ी है, 32 भी बड़ी है, तो सबसे छोटी घात है आपकी 3 पे घात 15, 3 पे घात 15, ये आपका आंसर हो गया। देखिए घातांक को लेकर जितने बेसिक क्वेश्चन हैं वो उन सभी को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप थोड़े सही से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सकें। अब देखिए भिन्न का एचसीएफ निकालना, ये पावर इस तरीके की जो क्वेश्चन है, देखिए जितने बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जिसको मैथ नहीं आता है वो भी मैथ को सॉल्व कर सके, वास्ते नोट्स बना के प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट हो मेरे टेलीग्राम पे चले जाएँ, अपने डाउट को मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। भिन्न का एचसीएफ, ठीक है, भिन्न का HCF। तो भिन्न का जो HCF होता है उसमें क्या था, अंश का एलसीएम, जो मैंने एलसीएम कराया था उसमें अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अंश का HCF, अंश का HCF बटे हर का एलसीएम, यही होता है। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं, स्क्रीन पर चल रहा है, 18 बटे 25, 12 बटे 7 और 6 बटे 35। तो देखिए 18 बटे 18, 12 और 6, अगला है आपके 35, 25, 7 और 35। तो देखिए इनमें सीधी सी बात है 6 का ही भाग जाएगा, तो HCF तो 6 हो गया, ठीक है। अब 5 का भाग चला जाएगा, तो 55, 25 और 7 और 5 सत्ते 35। अब आपके 5 का भाग चला जाएगा, 7 का भाग दे तो 1 बचेगा, फिर 5 बचेंगे। ऐसे करके अगर आप भाग करोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 7 बचे, तो 7 पंजे 35 और 35 पंजे आपके 175, तो 35 पंजे 175 हो गए आपके, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे जो भी क्लासेज होंगी वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। बस आप चैनल से नए जुड़े हों जो लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। किसी भी सोशल साइट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सारी साइट की जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नई क्लास के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।